हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोज वेल्थ क्लब। क्या आपको लगता है कि आपके एफर्ट्स से कोई रिजल्ट्स नहीं आ रहे और आप फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं? क्या आप कंसिस्टेंट नहीं हैं अपने काम में? और अगर आप अपनी लाइफ में सफल होना चाहते हैं तो आज की वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज हम रियल लाइफ एग्जांपल्स और केस स्टडीज़ की मदद से समझेंगे कि छोटे छोटे एफर्ट से हमें बड़े रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज हम बात करने वाले हैं द कंपाउंड इफ़ेक्ट बुक के बारे में, जिसे लिखा है डैरेन हार्डी ने। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बुक समरी। आपको ये एक्सप्रेशन तो पता ही होगा, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। और आपने कछुए और खरगोश की कहानी भी सुनी होगी। ऑथर कहते हैं, मैं कछुआ हूँ, मुझे बस थोड़ा सा टाइम दो और मैं प्रैक्टिकली किसी को भी किसी भी कंपटीशन में हरा सकता हूँ। क्योंकि मैं सबसे स्मार्टेस्ट या फास्टेस्ट नहीं हूँ, बल्कि मैं जीतूँगा क्योंकि मैंने अच्छी आदतों को अपनाया है। मैं कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा बिलीवर हूँ। इसके लिए मैं अपने डैड का शुक्रिया करता हूँ। वो मेरे पहले कोच थे। उन्होंने मेरे अंदर कंपाउंड इफ़ेक्ट की पावर को जगाया। जब मैं 18 महीने का था तब मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था। मेरे डैड ने अकेले ही मुझे पाला। वो एक यूनिवर्सिटी में फ़ुटबॉल के कोच थे। मेरे डैड की वजह से मेरा सुबह 7 बजे उठना रूटीन बन गया था। उन्होंने अपने गैरेज की दीवार पर नो पेन नो गेन का बड़ा सा साइन बनाया था, जिसे वो एक्सरसाइज करते हुए देखते थे। जब ऑथर स्कूल से वापस आते तो उनको घर पर एक इंस्ट्रक्शन की लिस्ट मिलती। गैरेज साफ़ करो, घर की सफाई करो, वैक्यूम चलाओ, बर्तन धो और जो भी काम हो। बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाता था अगर स्कूल में कम मार्क्स आए हों। डैड का ये मानना था कि अगर आपका कॉम्पिटिटर आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, ज़्यादा टैलेंटेड या एक्सपीरियंस्ड है तो बस आपको उससे 3 या 4 गुना ज़्यादा मेहनत करनी होगी। डैड फुटबॉल कोच के बाद टॉप सेल्समैन बन गए और वहाँ से वो बॉस बन गए और अंत में उन्होंने अपनी कंपनी खरीद ली। ऑथर कहते हैं उन्होंने 12 साल की एज में मोस्ट एफिशिएंट सीईओ का शेड्यूल सीख लिया था। ये बुक मेरी सफलता के राज को खोल देगी। वो हमेशा से ट्रू बिलीवर रहे हैं कंपाउंड इफेक्ट में। कंपाउंड इफेक्ट ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें हमें छोटे और स्मार्ट डिसीजन से बड़े रिवॉर्ड्स मिलते हैं। आप इन प्रिंसिपल्स को अपनी हेल्थ, रिलेशनशिप्स और फाइनेंसेस को बेटर करने के लिए कर सकते हो। ज़्यादातर लोग दौड़ना छोड़ देते हैं 8वें दिन के बाद, क्योंकि उनका वज़न अब भी ज़्यादा है, या वे कुछ टाइम बाद म्यूचुअल फंड में पैसा डालना बंद कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ज़्यादा पैसा नहीं बन रहा। उन्हें ये समझ नहीं आता कि ये छोटे स्टेप्स अगर हम रोज़ कंसिस्टेंटली करेंगे तो हमारी लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। स्मार्ट choices plus consistency plus time is equal to radical difference। 3 friends। चलिए 3 दोस्तों की कहानी सुनते हैं जो साथ में बड़े हुए हैं और तीनों अच्छे दोस्त हैं। तीनों दोस्त साल के 10 लाख रुपए कमाते हैं। सभी दोस्त मैरिड हैं और सबकी एवरेज हेल्थ है। दोस्त नंबर 1, उसका नाम राहुल है। अपनी लाइफ में कोई भी चेंजेस नहीं करता। वो आज भी वही सेम रूटीन फॉलो करता है जो वो पहले करता था। उसे लगता है कि वो अपनी लाइफ में खुश है, पर वो कभी कभी कंप्लेन करता है कि उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं बदल रहा। दोस्त नंबर 2, कार्तिक, अपनी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस करने लगता है। वो हर दिन 10 पेजेस पढ़ना शुरू कर देता है और वो ऑफिस जाते हुए हर दिन 30 मिनट्स तक ऑडियो बुक और बुक समरी सुनता है। वो अपने लाइफ में बदलाव देखना चाहता है और उसने अपने खाने से 125 कैलोरीज कम कर ली है। कार्तिक ने थोड़ा और ज़्यादा वॉक करना भी शुरू कर दिया है। आप सोचेंगे कि कोई बड़ी बात नहीं है, इसे तो कोई भी शुरू कर सकता है, लेकिन कार्तिक बहुत डिटरमाइंड है। सभी स्टेप्स को वो रोज़ फॉलो करेगा। फ्रेंड नंबर 3, विनय ने कुछ गलत डिसीजंस लिए। विनय ने हाल ही में एक नया टीवी खरीदा ताकि वो अपने फेवरेट प्रोग्राम्स को ज़्यादा देख सके। उसने फूड चैनल पर देखी गई रेसिपीज़ को भी ट्राई किया। विनय ने अपने रूम में बार भी इंस्टॉल करवाया और इस तरह विनय ने अपनी डाइट में अल्कोहल ड्रिंक भी शामिल की। विनय अपनी लाइफ को और ज़्यादा एंजॉय करना चाहता है। 5 महीने बाद तीनों दोस्तों में कोई ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आता। अब 10 महीने बाद भी थोड़ा ही फ़र्क दिख रहा है, लेकिन 2 साल के बाद असली चेंजेस देखने को मिलते हैं। विनय अब मोटा हो गया है जबकि कार्तिक अब पतला है। बस 125 कैलोरीज को हर दिन कम करके कार्तिक ने 30 पाउंड से वेट कम किया है। विनय का वेट 30 पाउंड ज़्यादा हो गया है।
कार्तिक ने लगभग 1000 घंटे से ज़्यादा अच्छी बुक पढ़ी और सेल्फ डेवलपमेंट ऑडियो सुना है। कार्तिक को ऑफिस में एक प्रमोशन भी मिल गया है और राहुल 2 साल पहले जहाँ था आज भी वैसा ही है। अब वो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है। आप भी इसी तरह अपनी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस करके अपनी लाइफ को में ग्रो कर सकते हैं कार्तिक की तरह। द मैजिक पनी। अगर आपके सामने दो चॉइसेस हों, एक चॉइस में आपको 10 करोड़ रुपए मिलेंगे आज और दूसरी चॉइस में 1 रुपया दिया जाएगा जो हर दिन डबल होगा 30 दिन तक, आप क्या चुनोगे? अभी वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में बताएं। मान लेते हैं आप चूज़ करते हैं वो ऑप्शन बी और आपका दोस्त जाता है ऑप्शन ए के साथ। पहले दिन आपके दोस्त के पास है 10 करोड़ और आपके पास है 1 रुपया। 5वें दिन आपके दोस्त के पास अभी भी 10 करोड़ है और आपके पास है 16 रुपये। अब 10वें दिन आपके दोस्त के पास अभी भी 10 करोड़ है और आपके पास है अब 512। अब आप अपने डिसीजन से दुखी हो और आप सोच रहे हो कि काश मैंने भी अपने दोस्त की तरह ऑप्शन नहीं सिलेक्ट कर दिया होता। अब 20वें दिन आपके दोस्त अभी भी 10 करोड़ का मालिक है और आपके पास है 5 लाख रुपए। आपका दोस्त बहुत खुश है, वो रोज़ पार्टी कर रहा है और आपका मजाक बना रहा है। और अब 25वें दिन आपके दोस्त के पास अभी भी 10 करोड़ है लेकिन अब आपके पास भी 1.67 करोड़ हो जाते हैं और आपको भी अब धीरे धीरे कंपाउंडिंग का मैजिक दिखने लगता है। और 30 दिन के बाद आपके पास है 54 करोड़, अपने दोस्त से 5 गुना ज़्यादा पैसा। इस एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि कंसिस्टेंसी कितनी इंपॉर्टेंट है। अमेजिंगली दिस फोर्स इज इक्वली पावरफुल इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। द हाई प्राइस ऑफ ट्यूशन एट UHK। लगभग 10 साल पहले मुझे एक स्टार्टअप वेंचर में पार्टनर बनने का ऑफ़र आया। मैंने वो ऑफ़र एक्सेप्ट किया और बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट भी किया। 2 साल तक मेहनत करने के बाद मुझे पता चला कि मेरे पार्टनर ने सारे पैसे गलत तरीके से यूज़ कर लिए हैं। मैंने करीब 20 करोड़ रुपए खो दिए। ऑथर कहते हैं कि सारी मेरी गलती है। मैंने उसका पार्टनर बनने से पहले उसका बैकग्राउंड पे और उसके पर्सनल कैरेक्टर पे कोई रिसर्च नहीं की। जब मुझे मेरी गलतियों का पता चला तो मैंने अपने पार्टनर पर केस करने के बजाय अपनी मिस्टेक्स मानकर अपना सबक सीखा और आगे बढ़ गया। अब मैं आपको भी उसी चुनौती का सामना करने के लिए चुनता हूँ। चाहे आपके साथ जो भी हुआ हो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, अच्छा हो या बुरा हुआ हो। आज आपका ये ग्रेजुएशन का दिन है। अपने एक्सक्यूज़ेस को ख़त्म करके अपनी लाइफ में 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। माइक्रोवेव मेंटालिटी। कंपाउंड इफेक्ट को समझने से आपको काम में जल्दी रिजल्ट्स की उम्मीदों से छुटकारा मिल जाएगा। अमेरिका में लगभग 57% लोग लॉटरी की टिकट्स खरीदते हैं। अब आप अपने आप से वादा करो कि आप लॉटरी जीतने की उम्मीद को हमेशा के लिए छोड़ दोगे, क्योंकि आपको सिर्फ जीतने वालों के किस्से सुनाए जाते हैं, हज़ारों हारने वालों के नहीं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट डैनियल गिलबर्ट कहते हैं कि अगर हम हर एक लॉटरी हारने वाले को टीवी पर 30 सेकंड्स देते हैं ये बताने को कि मैं हार गया, तो एक ही लॉटरी में हारे हुए सभी लोगों को टीवी पर ये बताने में लगभग 9 साल लग जाएंगे। जब आप समझोगे कि कंपाउंड इफेक्ट कैसे काम करता है तो आप रातों रात अमीर बनने की स्कीम में नहीं फंसेंगे। ऑथर कहते हैं कि अपने आप को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करें कि एक सफल व्यक्ति ने रोज़ हज़ारों घंटे की प्रैक्टिस नहीं की। उसने रोज़ सुबह जल्दी उठकर प्रैक्टिस की। जब सब लोग आराम करते थे वो तब भी प्रैक्टिस करता था। उसने सफलता पाने के लिए तकलीफ, अकेलापन, मेहनत और निराशा का सामना किया। कंपाउंड इफेक्ट हमेशा काम कर रहा है। आप इसको अपने लिए काम में लगाने का फैसला कर सकते हैं। सबसे पहले कुछ एक्सक्यूजेस लिखें जो आपने अपने बारे में बना रखे हैं, जैसे कि आप स्मार्ट नहीं हैं, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपको गलत परवरिश मिली है, आप एजुकेटेड नहीं हैं, एट्सेट्रा। आप डिसाइड करें कि आप हार्ड वर्क और पर्सनल डेवलपमेंट से किसी को भी पीछे छोड़ सकते हैं। उन एरियाज और स्किल्स की लिस्ट बनाएं जिनमें आपने सबसे अधिक सफलता हासिल की है, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप क्वालिटीज़, टाइम मैनेजमेंट और टीम वर्क। ध्यान दें कि क्या आप इन एरियाज में इम्प्रूव कर रहे हैं। अगर नहीं तो ये लापरवाही भविष्य में असफलता का कारण बन सकती है। मनी ट्रैप। ऑथर कहते हैं उन्होंने पैसों को ट्रैक करना हार्ड वे में सीखा था। जब ऑथर अपने अर्ली 20s में थे वे इस समय रियल एस्टेट बेचकर काफ़ी पैसे कमा रहे थे। एक बार वे अपने अकाउंटेंट से मिले। उनकी आंखें तब खुली जब अकाउंटेंट ने कहा कि तुम्हें 60 लाख से ज़्यादा टैक्स गवर्नमेंट को देना है। उनके पास टैक्स देने के पैसे नहीं थे। उन्होंने भले ही इससे कई गुना ज़्यादा पैसा कमाया था पर ऑथर को के हाथों से पैसा पानी की तरह बह गया था। तब अकाउंटेंट ने ऑथर को इम्पोर्टेंट सलाह दी। उन्होंने ऑथर की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें काबू में आना होगा।
मैंने इससे पहले हज़ारों बार देखा है कि तुम पैसों को नशे वाले पागल की तरह खर्च कर रहे हो। तुम्हें ये भी नहीं पता कि पैसा कहाँ जा रहा है। अब तुम उधार में डूब गए हो। तुम्हें अब और पैसे कमाने होंगे और जिस पे तुम्हें और टैक्स देना होगा। उन्होंने ऑथर को एक नोट पैड रखने को कहा। जो भी खर्चा करो, चाहे 100 रुपये का या 10,000 का, सारा रिकॉर्ड उस नोट पैड में रखो। और इससे ऑथर ने खर्चा करने से पहले कुछ रूल्स भी बनाए। ट्रैकिंग की मदद से अब ऑथर ने फिजूल खर्च पर रोक लगा दी थी। क्या आपको पता है वेगस में कसिनोज इतना पैसा कैसे कमाते हैं? क्योंकि वो हर टेबल को, सभी जीतने वालों को हर घंटे ट्रैक करते रहते हैं। ओलंपिक्स ट्रेनर्स को इतना पैसा क्यों मिलता है? क्योंकि वे अपने एथलीट के हर वर्कआउट, हर कैलोरीज को ट्रैक करते हैं। मैं आपसे वही चाहता हूँ कि आप अपनी लाइफ का इसी तरह से ट्रैक रखो। ट्रू कॉस्ट ऑफ अ बैड हैबिट। मान लीजिए अमन रोज़ाना 2 सिगरेट पीता है। एक सिगरेट का प्राइस है 15 रुपये। हर रोज़ वो 30 रुपये खर्च कर देता है सिगरेट पे। अब आपके मन में ख्याल आएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, 30 रुपये ही तो है। चलिए कैलकुलेशन से देखते हैं। एग्जाम्पल को सिंपल रखने के लिए मान लेते हैं हर साल सिगरेट का प्राइस सेम रहेगा। अमन का फर्स्ट ईयर का एक्सपेंसेस होगा 10,950। अमन इसी बैड हैबिट को कंटिन्यू करता है अगले 30 साल तक, तो उसकी जेब से जाता है 3,28,500। क्या सिगरेट की रियल कॉस्ट अभी तक 3,28,500 है? नहीं। रियल कॉस्ट सुनकर आप हैरान रह जाओगे। अगर अमन अपनी बैड हैबिट पे पैसा खर्च करने के बजाय म्यूचुअल फंड में सिप करता वो 1,000 की हर मंथ, और मान लेते हैं उसे 12% रिटर्न मिलता, तो 30 साल बाद उसके पास होते 31 लाख रुपए। अमन के केस में ट्रू कॉस्ट ऑफ बैड हैबिट है 31 लाख। आप भी इसी तरह कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी बैड हैबिट की ट्रू कॉस्ट। मनी ट्री। 12 साल पहले ऑथर के पास एक असिस्टेंट थी, कैट। उसकी ईयरली इनकम थी 24 लाख। उसे बिजनेस और वेल्थ बिल्डिंग के लेक्चर के दौरान रजिस्ट्रेशन टेबल को मैनेज करना था। अगले दिन कैट ऑथर के पास आकर बोली कि मैंने आपकी प्रेजेंटेशन में सुना जब आपने कहा था अपनी इनकम का 10% सेव करके इन्वेस्ट करने को, बट मुझसे ये नहीं हो पाएगा, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। कैट ने ऑथर को अपने बिल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताया। ऑथर ने कैट को हर एक्सपेंसेस ट्रैक करने को कहा एक नोट पैड पर, और उन्होंने कैट को 2,000 रुपये के साथ अलग से एक सेविंग अकाउंट खोलने को कहा, और कैट को ऑथर ने मोटिवेट किया सेविंग करने को। कैट ने पहले महीने रेस्टोरेंट में खाने के बजाय लंच लाना शुरू कर दिया, और इस तरह कैट ने 2,000 रुपये उस महीने बचाए। नेक्स्ट मंथ कैट ने अपनी सैलरी का 2% सेव करने का सोचा। ईयर एंड तक अब कैट ने अपनी इनकम का 10% सेव करना शुरू कर दिया था, बिना अपने लाइफस्टाइल पर किसी भी सिग्निफिकेंट असर को महसूस किए। कैट हर मंथ जो पैसे एंटरटेनमेंट में खर्च करती थी, अब उसने उस पैसों को पर्सनल डेवलपमेंट में यूज़ करना शुरू कर दिया। कैट ने अब ऑथर को कई आइडियाज़ भी दिए जिससे उनकी कंपनी और पैसे बचा सकती थी। कैट के आइडिया से अब कंपनी को काफ़ी फ़ायदा हुआ और ऑथर ने कैट की सैलरी बढ़ा दी। कुछ टाइम बाद आखिरकार कैट ने इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस शुरू किया। ऑथर कैट से एयरपोर्ट पर मिले कुछ साल बाद, और ये देखकर हैरान रह गए कि कैट अब साल का 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा कमा रही थी। ये सब एक छोटे से कदम उठाने और महीने के 2,000 रुपये सेव करने से शुरू हुआ था। क्रिएचर्स ऑफ हैबिट्स। अरिस्टोटल ने लिखा है, हम वो बन जाते हैं जो हम बार बार करते हैं। एक कहानी है एक आदमी की जो एक घोड़े पर सवार है और तेज़ी से दौड़ रहा है। लगता है कि वो बहुत इम्पोर्टेंट काम से जा रहा है। एक आदमी रास्ते के किनारे खड़ा है और चिल्लाता है, कहाँ जा रहे हो? सवार ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, घोड़े से पूछो। ये कहानी है अक्सर लोगों के जीवन की। वे अपनी आदतों के घोड़े पर सवार हैं, बिना किसी डायरेक्शन के। अब अपनी लाइफ को कंट्रोल में लेने का समय है और अपने जीवन को जहां आप सच में जाना चाहते हैं उस डायरेक्शन में ले जाने का समय है। ऑथर कहते हैं, मैंने बहुत सारे ग्रेट अचीवर्स और कंपनी के सीईओज़ के साथ काम किया है। मैं आपको कह सकता हूँ कि उन सभी में एक चीज़ कॉमन है, और वो है अच्छी आदतें। इससे पता चलता है कि ज़रूरी नहीं कि सफल लोग किसी से भी अधिक इंटेलिजेंट या टैलेंटेड हो, लेकिन उनकी अच्छी आदतें उन्हें उस दिशा में ले जाती हैं जो सभी से अलग है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो कैसे स्विमर माइकल फिलिप्स ने 2008 के बीजिंग समर ओलंपिक्स में 8 गोल्ड मेडल्स जीते। उन्होंने अपने कोच बॉब बोमैन के साथ 12 साल के दौरान अपने टैलेंट को सुधारा
उन्होंने मिलकर रूटीन्स और रिदम्स बनाए और एक कंसिस्टेंसी ऑफ परफॉर्मेंस डेवलप की, जिससे माइकल ने ओलंपिक गेम्स में सही समय पर मोमेंटम पकड़ लिया। बॉब ने माइकल को एक बार ट्रेनिंग सेशन 15 मिनट पहले ख़त्म करने की परमिशन दी ताकि वे मिडिल स्कूल डांस के लिए तैयार हो सकें। ये 12 सालों में सिर्फ एक बार ही हुआ था जब उन्होंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं की। कंक्लूजन। ऑथर कहते हैं ये बुक मैंने मनोरंजन के लिए नहीं लिखी है, ना ही आपको मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि ऑथर मानते हैं कि मोटिवेशन विदाउट एक्शन लीड्स टू सेल्फ डिल्यूजन। कंपाउंड इफेक्ट हमारे सक्सेस में एक बहुत बड़ा योगदान देता है। जब छोटे छोटे एक्शंस रोज़ लिए जाते हैं तो वो धीरे धीरे एक बड़ा रिजल्ट्स देते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंसिस्टेंस एफर्ट्स और टाइम का एक मैजिकल कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स टाइम के साथ बड़े धन बन जाते हैं, वैसे ही छोटे कदम भी समय के साथ बड़े गोल तक पहुंचने का रास्ता बनाते हैं। इस कंपाउंड इफेक्ट का सही इस्तेमाल करके हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं और सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। इससे आपको हमारे फ्यूचर वीडियोस का पता चलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।